अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सारा तरीकाकार किस तरह आपने मेंबर्स हैंडल करने हैं और किस तरह जीमेल्स वगैरह चेक करनी है, सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में, ठीक है? सबसे पहले आपके ये जिस तरह एक हमारा मेंबर है, इसकी हमने मेल्स चेक करनी है, ठीक है? मैं आपको जीमेल चेक करने का तरीकाकार बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सब कुछ मेंबर्स होते हैं वो ये इस तरह ना कॉपी कर लेते हैं सारी मेल्स, ठीक है? सारी मेल्स कॉपी करके फिर सेंड करते हैं। तो ये तरीकाकार बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरह आपने कॉपी नहीं करनी। आपने स्टेप वाइज़ कॉपी करनी है। ये जिस तरह इसने मुझे सेंड की हैं, ठीक है, 15 मेल्स हैं तकरीबन। तो ये पहली 3 मेल्स मैंने इसको जो है पेस्ट कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह फिर नीचे नीचे जो है नेक्स्ट वाइज़, ठीक है, आप इस तरह आप स्टेप वाइज़, तरतीब वाइज़ आप जो है सारी मेल्स जो है वो लिखते जाएँगे, ठीक है। इस तरह कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। मतलब आपके मेंबर्स ने आपको इसी तरह सेंड की है ना, एक-एक, एक-एक, ठीक है, इस तरह मतलब अकेली-अकेली सेंड की हैं। तो इस तरह आप पहले उनकी तरतीब बनाएँगे, ठीक है। तरतीब बना के उनको सारी मेल्स को कॉपी करेंगे, फिर हमने चेक करना है, ठीक है। इस तरह आप आपके मेंबर ने आपको जितनी भी सेंड की हैं, 5 सेंड की हैं, 10 सेंड की हैं, जितनी भी सेंड की हैं एक मेंबर ने, ठीक है। अब जिस इस तरह इस मेंबर ने मुझे 15 मेल सेंड की हैं, इस तरह पहले मैं इसकी तरतीब बना लूँगा स्टेप वाइज़, ठीक है। तरतीब वाइज़ मैंने इन सब मेल्स को मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी मैंने मेल्स इनको लिख लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इनको जी, इनको सारी को मैंने स्टेप वाइज़ लिख लिया है और इनको मैं पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये 2 रह गई हैं लास्ट। ये वाली मैं कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट। और ये लास्ट है, ये वाली एक, ये मैंने पेस्ट कर ली। ये मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जी, इसमें अब ये मेल्स हमारी जो है ये सारी इस मेंबर की सारी मेल्स ये वाली हैं, ठीक है। इसको हमने पेस्ट पहले कर लिया सारी मेल्स को वन बाय वन लिख के। अब जो है इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके हमने इसको gmailcheck.com में चेक करना है, ठीक है। और पता चल जाएगा कि कितनी गुड है मेल इस मेंबर की। हमने इसमें ना ब्राउज़र में सर्च करना है gmailcheck.com, ठीक है। ब्राउज़र कोई भी हो, इसका कोई इशू नहीं है। ब्राउज़र किसी ब्राउज़र में भी आप चले जाएँगे और वहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे gmailcheck.com, ठीक है। gmailcheck.com, GMAIL, जीमेल CHECK, ठीक है, .com। तो gmailcheck.com हम लिखेंगे, gmailcheck.com लिखेंगे इस तरह और हम सर्च कर देंगे, ठीक है। सर्च करेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन होगी। इसमें अकाउंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी नंबर वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस सिंपली आपने किसी भी ब्राउज़र पे gmailcheck.com सर्च करना है और आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सबसे पहले ऊपर लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज आएगी, ठीक है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्च कर लेनी है, मतलब सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और आप ये यहाँ पे नीचे जो है अपनी वो मेल्स पेस्ट करेंगे जिस मेंबर की आपने मेल चेक करनी है, ठीक है। ये जिस तरह हमने एक मेंबर की ने 15 मेल सेंड की हैं, तो हमने सारी मेल्स कॉपी की हैं। इस तरह यहाँ पे पेस्ट करके हम स्टार्ट चेक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट चेक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ये गुड मेल्स कितनी है और वेरीफाइड कितनी है और रिमाइनिंग कितनी है, ठीक है। तो सिंपली क्या है जी, इसमें गुड हमारे पास 9 मेल्स आ रही हैं, वेरीफाइड 6 आ रही हैं। वेरीफाइड क्यों आती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये रिमाइनिंग मेल्स का पहले बताता हूँ आपको मैं। रिमाइंडिंग का क्या मतलब होता है, अगर आप com लिखा है, com की जगह con लिख दो, ठीक है। तो आपकी मेल रिमाइंडिंग आएगी। देखना जिस तरह मैं एन लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें ये रिमाइंडिंग आ गई, इसका मतलब होता है रिमाइंडिंग, ठीक है। तो ये जिस तरह आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरह मेल लिखी होंगी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपने टाइप करनी है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। कोई भी मतलब कि आप जब प्ले स्टोर पे मेल बनाते हो तो आपने किस चीज़ की कोई इशू नहीं करना। अच्छा, अब ये वेरीफाइड का आपको बताता हूँ, वेरीफाइड क्यों आती होती हैं मेल्स। ये वेरीफाइड इस वजह से हैं, इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। ती पहली वजह ये है कि या तो इसने नंबर लगा के मेल बनाई है, इस वजह से हमने बनानी होती है फ्रेश मेल्स नंबर के बगैर, ठीक है। इसने या तो नंबर लगा के मेल बनाई है, इस वजह से ये वेरीफाइड आ रही है। दूसरा इसमें ये इशू हो सकता है कि इसने मेल्स बना के डिलीट कर दी हैं, ठीक है। मतलब ये कि सेल होने से पहले ही डिलीट कर दी हैं। अगर सेल होने से पहले ही आप डिलीट कर देंगे मेल्स, तो आपकी मेल्स जो हैं वो रॉन्ग आ जाएँगी, ठीक है। मतलब ये है कि सेल होने के बाद जब आप मेल सेंड करते हैं, आपने हमें सेंड कर देनी है, तो उसके 24 आवर बाद जब रिपोर्ट वगैरह पेमेंट वगैरह आपको कर देंगे क्लियर, तो उसके बाद ही आपने डिलीट करनी है। अगर आप पहले डिलीट कर देंगे तो वेरीफाइड में शो होंगी। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो की जाती है मिस्टेक मेंबर्स करते हैं वो यही है कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं।
टाइपिंग मिस्टेक किस तरह के कोई मेंबर ने अब जीमेल बनाई है, ठीक है, प्ले स्टोर पे कुछ छोटा बड़ा छोटा लफ्ज़ लिखा था वहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे टाइप करने में गलती कर दी, बड़ा लिख दिया, कोई पहले आ रहा था वो बाद में लिख दिया। इस तरह अगर आप टाइपिंग मिस्टेक करेंगे तो भी आपका इशू बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है, आपके जो अपने मेंबर्स हैं उनसे कहना है कि जो मेल्स आप बनाते होते हैं प्ले स्टोर में उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें। जब वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तो आप खुद ध्यान से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरह मेल्स गुड आती हैं, ठीक है। तो इसमें बस छोटे-बड़े वर्ड्स जो हैं वो इस चीज़ से ग्रेज़ करनी है आपने कि ये जो है आप जो है आपकी गुड आ रही हैं वो ही आपने लिखनी है। टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी। अब ये 9 मेल्स गुड आ रही हैं इस बंदे की और 6 मेल्स वेरिफाइड आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें आप इस तरह gmailcheck.com पे चेक करेंगे, ठीक है, जीमेल सारी जो है कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, स्टार चेक पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये मेल्स आ जाएंगे भी इतनी मेल्स आपकी गुड हैं। ये गुड वाली जो होती हैं वो काबल होती हैं सेल होने के। आप क्या करेंगे, गुड वाली मेल्स ये कॉपी कर लेंगे इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह सारी मेल्स कॉपी करके आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप उस मेंबर को बता देंगे कि आपकी इतनी मेल्स गुड आ रही हैं, बाकी मेल्स में कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से वो रॉन्ग आ रही हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह ये मेरा मेंबर है, ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन ये आपको समझाने की खातिर मैं कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो एक सेकंड, ये क्या इशू हो गया, एक सेकंड। ये देखें जिस तरह ये मेरा मेंबर है, ठीक है। अच्छा, आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि बस जो मेल बनाते होते हैं ना, बनवाते होते हैं मेंबर से, उनकी कोई टाइपिंग मिस्टेक ना आए। जब टाइपिंग मिस्टेक आती है तो मेल ज़्यादा इसी वजह से रॉन्ग आती हैं। बस जैसे प्ले स्टोर पे बनती है ना, वैसी वैसी लिखा करें, वैसी टाइप किया करें। अब इस मेंबर ने मुझे सेंड की थी मेल्स, मैंने इसे बता दिया था कि ये आपकी 9 मेल्स गुड हैं, तो इसने बताया कि मैंने डिलीट कर दी हैं, ठीक है। इसने मेल्स जो हैं वो डिलीट कर दी थी, इस वजह से ये रॉन्ग आई हैं। तो आप सब ने ये ध्यान रखना है कि मेल जो है सेल होने से पहले जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए आपने मेल डिलीट नहीं करनी, ठीक है। रिपोर्ट वगैरह जब तक पेमेंट वगैरह आपकी क्लियर ना हो जाए आपने तब तक डिलीट नहीं करनी, ठीक है। बाकी जो है इस तरह आपने मेल्स बनानी है, और gmailcheck.com में हमें बस इतना सा पता चल जाता है कि हमारी कोई मेल वेरीफाइड तो नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है। बस हमें इतना पता चलता है, बाकी असल पता जो है ना, ज़्यादा पता वो हमें रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है कि किस तरह जो है हमने करना होता है, ठीक है। तो जो है ये जिस तरह अब मैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह जो है वर्क करना है। दूसरा ये मेरी फ़ाइल है, जिस तरह ये मेरी पर्सनल है, ठीक है, इसमें मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें वीडियोज़ वगैरह रखी हुई हैं, अगर कोई मेंबर आता है कहता है कि वीडियो वगैरह सेंड कर दें तो ये इस तरह उसे उसी टाइम सेंड कर दी जाती है वीडियो वगैरह। तो ये मेरा एक पर्सनल डाटा है, मैंने पिन किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैं अपनी फ़ाइल बनाता हूँ, फ़ाइल में अपनी मेल्स रखता हूँ, अपने मेंबर्स की मेल्स रखता हूँ, ठीक है, और क्या किस तरह मैनेज करता हूँ, ये सब बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। आपने क्या करना है जी, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी अपनी पर्सनल फ़ाइल है, ठीक है। ये आप यहाँ पे जब आप मेंबर्स की मेल चेक करेंगे तो आप मुझे सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। ये जिस तरह मेरा नंबर है, आप इस तरह मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और मुझे बता देंगे सर ये मेरे इतनी मेल्स गुड हैं, ठीक है। तो आप मुझे सेंड कर दिया करेंगे ये गुड वाली मेल्स, ठीक है। गुड वाली मेल्स जाने के लिए काबिल होती हैं, बाकी रिपोर्ट में पता चल जाता है। बाकी पता रिपोर्ट में पता चलता है कि किस बंदे की कितनी जो है रिपोर्ट में बैड आई हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी का पासवर्ड चेंज हुआ है, कोई भी इशू हुआ, वो बाद में पता चलेगा रिपोर्ट में। जब बाहर वाले बायर्स होते हैं ना, जब वो ले लेते हैं मेल्स, ठीक है, 24 आवर बाद रिपोर्ट का पता चलता है। बाकी gmailcheck.com में हमें इतना कंफर्म हो जाता है कि हमारी मेल्स जाने के काबिल हैं, गुड वाली, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बताता हूँ आपको किस तरह आपने फ़ाइल बनानी है और किस तरह मेंबर्स की अपनी मेल्स सेव करनी है, कि आप जो है काफ़ी सारे मेंबर इस तरह आप एक पहले ग्रुप बनाएँगे, ग्रुप में किसी बंदे को भी ऐड कर लें, XYZ कोई भी बंदा हो, आप इसका नेम रख लें ग्रुप का कोई भी, ठीक है। मेंबर्स जिस तरह हम लिख लेते हैं मेंबर्स मेल्स, ठीक है, मेंबर्स मेल्स, ठीक है। तो आपने बस एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने न्यू ग्रुप बनाना है उसमें जिस बंदे को आपने ऐड करना है उसको रिमूव लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी पर्सनल होती हैं मेल्स, इसलिए किसी दूसरे बंदे को ऐड नहीं करना। दूसरे दूसरे बंदे को जिसको ऐड करेंगे उसको रिमूव लाजमी करना है। ये हमने जिस तरह एक मेंबर को ऐड किया, इसको हमने उसी टाइम रिमूव कर दिया, ठीक है। ये हमारी अकेली फ़ाइल बन गई है, इसमें सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, और इसमें मेरे मेंबर्स की फ़ाइल्स होंगी, क्योंकि हमारी मेल्स जो होती हैं पर्सनल होती हैं, ठीक है। तो बाकी जो है इसमें किसी मेंबर को जिस मेंबर को भी आपने ऐड करना है, मुझे करें या जिसे मर्ज़ी करें, आपने उसे रिमूव लाज़मी करना है, ठीक है। तो इस तरह ये एक मेरा ग्रुप बन गया, एक फ़ाइल बन गई, ठीक है, मेरी पर्सनल फ़ाइल बन गई जिसमें मैं अकेला हूँ। इसमें मैं अपनी जो भी अपनी रखूँगा पर्सनल चीज़ें वो मेरे पास ही रहेंगी, मेरे अलावा किसी दूसरे बंदे के पास नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह आप जो मेल्स बनाते होते हैं अपने मेंबर्स की, ठीक है, इस तरह आप जो है उसे मतलब ये कि आप उसे लिख लिया करेंगे। ये देखें आप जिस तरह मैं हूँ इस ग्रुप में, इस तरह के आप जितनी मर्ज़ी फ़ाइल बनाएँगे
किसी से मर्ज़ी ग्रुप बनाएँ, इसका कोई इश्यू नहीं है। बस एक मेंबर को आपने ऐड करना है तो आपका ग्रुप बन जाएगा और जब ग्रुप बन जाएगा तो आपने जिस बंदे को ऐड किया होगा उसको आप जो है रिमूव कर देंगे, ठीक है? फिर आप अकेले रह जाएँगे ग्रुप में और आपकी अकेली पर्सनल फ़ाइल होगी, ठीक है? ये देखें जिस तरह ये इस मेंबर की मेल्स थी, ठीक है? मैंने चेक की हैं, नो गुड थी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा उस बंदे का नेम हसन हसन लाहौर, इसकी 9 मेल्स हैं, ठीक है? तो मैं लिख दूँगा कि इस बंदे की इतनी मेल्स हैं, ठीक हो गया? तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है? इस तरह जितने बंदे भी होंगे 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, मैं जितनी मेल्स भी उनकी गुड होंगी, आप यहाँ पे फ़ाइल पे न्यू फ़ाइल, पर्सनल फ़ाइल है ये आपकी, इसमें कोई बंदा ऐड नहीं है, सिर्फ़ आप हैं। इस तरह आप बनाएँगे, जिस तरह ये मैंने बनाई है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह आप बनाएँगे, ठीक है? तो ये इसमें मैं लिखता जाऊँगा जितने मेंबर्स भी होंगे 10, 20, 30 जितनी मेल होंगी मैं मेल लिख लूँगा और यहाँ पे नीचे नेम लिख दूँगा उस बंदे का कि इस बंदे की इतनी मेल्स हैं, ठीक है? ये जैसे हसन लाहौर है, इसकी मैंने लिख दिया 9 है, अगर आगे नेक्स्ट मेंबर जितने मेंबर्स की जितनी-जितनी मेल्स होंगी, मैं लिखता जाऊँगा साथ-साथ कि इस बंदे की इतनी मेल्स हैं, इस बंदे की इतनी मेल्स हैं, सारी मैं लिख दूँगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मैंने बता दिया कि किस तरह आपने पर्सनल फ़ाइल बनानी है जिसमें अकेले आप होंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, आप इसको पिन भी कर सकते हैं। पिन करने का क्या मतलब होता है कि आपकी चैट्स जितनी मर्ज़ी आएँ, मेंबर्स आपको जितनी मर्ज़ी चैट्स आएँ, ग्रुप में जितनी मर्ज़ी, आपकी जो चैट पिन होगी वो ऊपर रहेगी और जिन मेंबर्स की आपकी पर्सनल चीज़ें मतलब पर्सनल मेल्स होंगी, ठीक है? वो आपके ऊपर ही रहेंगी, ठीक है? इस तरह मेरी 3 ऑलरेडी पिन है। बाकी मैं आपको न्यू अपना मेथड बताता हूँ। मेथड बताता हूँ कि किस तरह मैं अपना काम करता हूँ। ये देखें, ये जिस तरह ये मेरी एक फ़ाइल है, ये मैं अकेला ऐड हूँ इस ग्रुप में, ठीक है? मैंने जिसको ऐड किया था वो रिमूव कर दिया था जैसे मैंने बताया, ठीक है? ये मेरी पर्सनल फ़ाइल है। जिस तरह ये इसमें मैं हूँ, मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है? मेरे मेंबर्स नहीं हैं, मेरे मेंबर्स की मेल्स हैं, जो मैंने चेक की हैं, गुड जो चेक करके रखी हैं मैंने। मैं साथ-साथ बता देता होता हूँ साथ-साथ, ठीक है? और ऐसे मैंने सेव की हैं, ठीक है? जिस बंदे की जितनी मेल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख कर वहाँ नेम लिख देना होता है। अगर किसी की 2 हैं लिख देनी है, उसका नेम लिख देना है, आगे मेंशन कर देना है। अगर किसी की 10 हैं, उसका लिख के मेल्स गुड वाली, ठीक है? चेक करके गुड वाली मेल्स आप उसकी रख के नेम शो कर देना, ठीक है? इस तरह सारी मेल्स इस तरह आप लिख लिया करेंगे अपनी पर्सनल फ़ाइल में जिसमें सिर्फ़ आप होंगे, ठीक है? इस तरह फिर आपको आसानी होगी मेंबर्स की मेल्स रखने में, ठीक है? तो सेकंडली चीज़ ये कि इसमें आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने जो है नंबर वगैरह पिन करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो अगर जब रिपोर्ट वगैरह आती होती है, ठीक है? अब कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी जब आप मेल्स मुझे देते होते हैं, तो कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी मेल्स रिपोर्ट में ख़राब आती हैं, ठीक है? तो उनकी कोई वजह होती है, रीज़न होता है जिसकी वजह से ख़राब होती हैं। ऐसे बिला वजह किसी की रिपोर्ट में ख़राब नहीं आती। मेल जो हम चेक कर लेते होते हैं, गुड आ जाती हैं, ठीक है? उसके बाद जब हम देते हैं, अगर किसी का पासवर्ड वगैरह चेंज होगा या कोई और इशू आएगा तो वो रिपोर्ट में पता चलेगा जब 24 आवर बाद रिपोर्ट आती है। अब मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ कि किस तरह आपने रिपोर्ट चेक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं आपको कोई भी स्क्रीनशॉट सेंड करता होता हूँ या कोई भी सेंड करता हूँ तस्वीर, पिक, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ कि ये मेल आपकी ख़राब है रिपोर्ट में, तो आपने उसको चेक कैसे करना है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 50 मेंबर्स हैं, ठीक है? 50 मेंबर्स की 5-5, 10-10 मेल्स हैं, आपके लिए इस तरह फिर मुश्किल होगी। अब बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने लगा हूँ कि किस तरह आपने चेक करना है, ठीक है? जब आप मुझे मेल्स दे देते होते हैं 24 आवर बाद, जब मैं आपको रिपोर्ट में बताता हूँ कि इस ये आपकी इतनी मेल्स ख़राब आई हैं, ठीक है? किसी 2-4 बंदों की मेल्स ख़राब आती हैं और उनका कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई ना अगर उसने जिस तरह हमने बताया है, उस तरह अगर वो मेल नहीं बनाता तो ही रोंग आती है ना, ठीक है? लेकिन जिस तरह हमने बताया अगर वो उसी तरह बनाएगा तो फिर रोंग नहीं आएगी मेल उसकी, ठीक है? बाय द वे जिस बंदे की रोंग आएगी रिपोर्ट में ख़राब आएगी वो मैं आपको बताऊँगा कि ये तस्वीर स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा आपको कि ये इस बंदे की मेल ख़राब है, तो आप उसको टाइप कर लेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये जिस तरह अब कोई भी मेल है, ठीक है? कोई भी मेल है, ठीक है? ये अब तस्वीर मैंने आपको सेंड की, मैंने कहा ये रिपोर्ट में आपकी बैड है, ठीक है? तो आपने उसको इस तरह टाइप कर लेना है। टाइप करके आपने क्या करना है जी, आपने उसको टाइप कर लेना है, ठीक है? आपने खुद से टाइप कर लेना है, टाइप करके जितनी मेल्स भी होंगी 1, 2, 3 जितनी भी आपकी रिपोर्ट में ख़राब होंगी, ठीक है? मतलब ये है कि अब अगर आपके 50 मतलब कि अगर आपके 50 मेल्स हैं आपके पास, ठीक है? आपके मेंबर्स 10-15 हैं, तो आप ऐसे कहेंगे कि कितनी मुश्किल होगी, तो इसलिए आपकी रिपोर्ट में जितनी भी बैड आएँगी मतलब एक स्क्रीनशॉट आपको सेंड किया, उसमें आपकी 5 मेल्स ख़राब आ रही हैं 50 में से, तो आपने ये कैसे पता लगाना है कि आपको पता चल जाए कि किस बंदे की कितनी मेल ख़राब है, तो आपने पहले उसको रिपोर्ट में जो आपको सेंड की होगी, आपने पहले वो मेल्स लिख लेनी है। ठीक है? टाइप कर लेनी है, जिस तरह ये मैंने टाइप की है। ये टाइप करके आपने करना है कॉपी, कॉपी करके आपने आ जाना है उस फ़ाइल में जिसमें आपने मेल्स रखी थी अपने मेंबर्स की, ठीक है? जिसमें सिर्फ़ आप थे। उसमें आपने सर्च पे ऊपर ना पेस्ट कर देनी है वो मेल।
ठीक है, वो 5 मेल हो या 1 हो, जो भी हो। आपने वो सर्च करके ना, आप जितने मर्ज़ी मेंबर्स के आप मेल्स हों, आपको 1 मिनट से पहले-पहले पता चल जाएगा कि आपके किस मेंबर की कितनी मेल ख़राब है, ठीक है? जो भी मेल होगी आपके पास सामने आ जाएगी, उस बंदे का नेम के नीचे शो हो जाएगी, फुल व्हाइट आ जाएगी। अब ये देखिएगा, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये जैसे मेरे मेंबर्स हैं इतने सारे, ठीक है? ये मेल फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेल एक ख़राब है, ठीक है? तो ये अब देखें, ये इस बंदे की ये वाइट वाइट शो हो गई है, ठीक है? कि ये इस मेल की ये इस तरह आपको शो होगा, ठीक है? रिपोर्ट में जो भी मैं आपको मेल बताऊँगा कि ये बैड है, आप उसको पहले टाइप कर लेंगे, अलहदा टाइप कर लेंगे। टाइप करके बाद में सर्च में लगाएँगे, आपके जब आप सर्च पे लगाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी बंदे की कि ये किस बंदे की बैड आ रही है, किस बंदे की बैड आ रही है। इस तरह फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है? उनको बता देंगे कि ये आपकी मेल बैड है, ठीक है? इस तरह आपने ये चेक करना है, ये रिपोर्ट वाली मेल्स, ठीक है? तो ये बिल्कुल ये ईज़ी तरीका है, इस तरह आप 1 मिनट से पहले-पहले जो है पता आपको चल जाएगा कि किस बंदे की बैड है, ठीक है? बस टाइप करने में आपको कोई 2-3 मिनट लगेंगे, बस बाकी ठीक है काम, ठीक है? तो इस तरह। बाकी ये ईज़ी बिल्कुल मेथड है, तो जिस तरह ये मैंने आपको चेक करके बताई है, ठीक है? इस तरह। तो बाकी जो है क्या होगा जी इसमें इस तरह आपने चेक करनी है, ये समझाने के लिए आपको मैंने किया था बस। तो बैक आ जाते हैं हम, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको कि नंबर आपने पिन कैसे करना है, ठीक है? अब कुछ मेंबर्स होते हैं जी, उनके आगे मेंबर्स होते हैं 20, 30, 10 जितने भी हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि नंबर उनके पिन नहीं करते। आपने क्या करना है, जिस तरह ये बंदा है, मुझे इसने अपना जीमेल वगैरह देता है, ठीक है? तो इसने मुझे नंबर अपना सेंड किया है ईज़ी पैसा जैज़ कैश। तो मैंने इसका नंबर, जब ये मुझे नंबर देगा अपना ईज़ी पैसा जैज़ कैश, मैंने पिन कर लेना है, ठीक है? जैसे रिपोर्ट आएगी, पेमेंट आएगी, तो मैं इसका नंबर निकालूँगा और पेमेंट कर दूँगा, ठीक है? अब मेंबर्स जो है, ज़्यादातर मेंबर्स हैं, उनका यही मसला है, यही इश्यू है, यही गलती करते हैं कि नंबर पिन नहीं करते। ठीक है, जब पेमेंट का वक़्त होता है तो उनको टाइम बहुत लग जाता है, 5-5, 10-10 मिनट लगते हैं या जितने मिनट भी लगते हैं, ठीक है, पेमेंट करने में, नंबर ढूँढने में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देखें, जिस तरह इस बंदे ने मुझे अपना नंबर सेंड किया है ईज़ी पैसा का, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस पे थोड़ा-सा प्रेस करना है, प्रेस करके ऊपर 3 डॉट ऊपर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे पिन का ऑप्शन है, ठीक है? पिन आपने इस पे क्लिक करना है, पिन करने के बाद आपने 30 डेज़ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? जब आप 30 डेज़ पे सिलेक्ट करेंगे तो 30 दिन के लिए ये यहाँ पे पिन रहेगा, ये वाला मैसेज। आपकी जितनी मर्ज़ी चैट्स हों, आप बिज़नेस के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, जो मर्ज़ी इस बंदे के साथ बात करें, लेकिन लेकिन ये है कि ये मेल्स इसने अब आज अगर सेंड किए हैं मुझे, ठीक है? जब कल तक मेरी मुझे रिपोर्ट आएगी, ठीक है? तो पेमेंट जब मुझे इसकी करनी होगी, ठीक है? तो इसको मैं जो है इसको निकालूँगा और इस पे मतलब कि ये देखें ना, जिस तरह ये पिन है मैसेज मेरा, ठीक है इसका। तो मैं जब इसको पेमेंट करनी होगी मैंने, ठीक है? तो इस पे मैं फर्स्ट मैसेज पे निकालूँगा, तो इसका नंबर आ जाएगा और मैं पेमेंट जो है वो कर दूँगा इसकी। इस तरह बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आपके 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, जितने मर्ज़ी हैं, इस तरह 1-2 मिनट लगेगा। अगर सबके नंबर पिन करेंगे आप, तो इस तरह आपका 1 मिनट लगेगा। जब रिपोर्ट पेमेंट आपको कर दूँगा, पेमेंट आपने अपनी तरफ से नहीं करनी। जब मैं आपको पेमेंट किया करूँगा तो फिर ही आपने पेमेंट करनी है, ठीक है? देखिए ना, जब आप उसका नंबर निकालते हैं, ऊपर फर्स्ट पे आपको पिन पे दिखता है, जब उस पे आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है कि ये नंबर पिन है। जितनी मर्ज़ी चैट्स हों, ये सिर्फ़ एक मैसेज इसका पिन रहेगा आपके पास, ठीक है? तो आपने जब पेमेंट का वक़्त होगा, ठीक है, रिपोर्ट आ जाएगी, पेमेंट 24 आवर बाद आपको मैं कर दूँगा, ठीक है? तो आपने नंबर सिंपली करना है, पिन कॉपी करना है, ठीक है? और पीछे आना है, ईज़ी पासवर्ड जैज़ का जहाँ से भी आपने पेमेंट वगैरह उसको करनी है, ठीक है? आप वो नंबर उसका जो है वो पेस्ट करेंगे, ईज़ी पैसा जो जैज़ कैश जो भी होगा आप उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह, बाकी पेमेंट आपने अपनी तरफ से नहीं करनी, जब मैं किया करूँगा रिपोर्ट के बाद तो आप किया करेंगे, ठीक है? तो इस तरह ये नंबर पिन करने का ये फ़ायदा होता है, बाकी इस तरह आप नंबर पिन करेंगे, ठीक है? तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस तरह जितने भी बंदे हों, आपके 10 हों, 20 हों, 25 हों, सबके नंबर आपने पिन लाज़मी करने हैं, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश का जो भी होगा, पिन लाज़मी करना है, ताकि आपको पेमेंट के वक़्त जब आपको रिपोर्ट पेमेंट की जाए, तो अगले बंदे को जब आपने पेमेंट करनी हो, ठीक है? वो जो मर्ज़ी कर रहा हो, आप मतलब दिन का वक़्त हो, रात का वक़्त हो, जो मर्ज़ी हो, आपने पेमेंट जब आपको कर दी जाएगी तो आप उसे कर सकते हैं इस तरह पेमेंट, ठीक है? आप इस तरह उसका जो है नंबर आपके पास पिन होगा, ठीक है? जितनी मर्ज़ी चैट्स करता रहे आपके साथ, नंबर उसका पिन होगा आपके साथ, ठीक है? आपके आपके सामने, तो आप उसको नंबर को जो है वो कॉपी करेंगे और जो है पीछे जाएँगे, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश जो भी होगा, ठीक है? आप उसको जो है वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है? जो भी आपने बताई होगी मेल के हिसाब से, ठीक है? तो ये तरीका था पिन करने का, ठीक है? नंबर पिन करने का तरीकाकार था। उम्मीद है कि आप सबको ये इस सब बात की समझ आ गई होगी, ठीक है? अगर बात की समझ आ गई हो तो बेस्ट ऑफ लक।
बाकी यह इन 3 चीज़ों में मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं आपको। एक फ़र्स्ट जो बताई है वो जीमेल चेक करने का तरीका बताया कि किस तरह जीमेल चेक करनी है, ठीक है? जीमेल चेकर पे हमें इतना श्योर हो जाता है कि हमारी मेल्स आगे जाने के काबिल हैं कि नहीं, ठीक है? गुड हैं कि नहीं। बाकी कन्फर्म रिपोर्ट में पता चलता है, ठीक है? मेल्स गुड हों तो हमें श्योर हो जाता है कि हमारी मेल्स ठीक हैं, ठीक है? दूसरा तरीकाकार जो मैंने बताया आपको वो ये बताया कि किस तरह हमने फ़ाइल बनानी है अलग, पर्सनल फ़ाइल बनानी है और उसमें अपने मेंबर्स की मेल्स वगैरह रखनी है, ठीक है? तो जिस तरह हमें आसानी होगी, मैं भी इस तरह बिल्कुल वर्क करता हूँ और बिल्कुल आसान तरीकाकार है और इस तरह बहुत जल्द मेंबर्स की मेल्स वगैरह, पेमेंट्स वगैरह सब कुछ ओके कर देते हैं हम, ठीक है? इस तरह। तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? वो मेथड ये है कि इसमें आपको जो है वो नंबर पिन कैसे करना है व्हाट्सएप का, जो उसका होगा ईज़ी पासवर्ड का, ठीक है? नंबर पिन करने से ये होगा, आपने जब पेमेंट करनी होगी आप उसी टाइम वो मैसेज आपका पिन होगा जो, वो आप उसको निकालेंगे तो नंबर जो है उस पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है? मेल के बाद, जब रिपोर्ट के बाद, ठीक है? रिपोर्ट जब आ जाती है 24 आवर बाद, तो उसके बाद आप उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है? जैसे बताया जाता है। बाकी होप सो आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल आसान वीडियो थी। कोई इसमें मैंने मुश्किल बात नहीं बताई, बिल्कुल आसान तरीकाकार बताया है। मैं भी इसी तरह वर्क करता हूँ और बिल्कुल आसानी से बंदे मैनेज होते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल ईज़ी मेथड है काम करने का और इस तरह आप जितने मर्ज़ी मेंबर आपके पास आएँ, 100 आएँ, 200 आएँ, जितने मर्ज़ी मेंबर आएँ, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं और पेमेंट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ओके कर सकते हैं, मेल्स चेक कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है? तो अगर आपको किसी बात की कोई समझ ना आए, ठीक है? तो आप जो है दोबारा फिर वीडियो अगेन 2-3 दफ़ा वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जिस बात की कोई समझ वगैरह ना आए, तो वो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।